जय हिंद, वंदे मातरम मेरे प्यारे साथियों। अब इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए आपको एक और टेस्ट से गुजरना होगा। चाहे आप किसी भी ट्रेड से तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जीडी, क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, वेटनरी या ट्रेडमैन, किसी भी ट्रेड से अगर आप भर्ती होना चाहते हो, चाहे आप इंडियन आर्मी में परमानेंट भर्ती होना भी चाहते हो, तो भी आपको इस परीक्षा से गुजरना होगा। एक नई परीक्षा ऐड कर दी गई है 2024-25 के लिए। इन दिनों काफी चर्चा में है 2024-25 की भर्ती, जिसमें हमको डेली नई नई परीक्षाएं देखने को मिल रही है। अब आपने देखा हो तो कुछ दिन पहले क्लर्क वालों के लिए एक और भर्ती के लिए, क्लर्क की भर्ती के लिए टाइपिंग टेस्ट ऐड कर दिया था। उसी प्रकार से एक और नया टेस्ट ऐड कर दिया है भारतीय सेना में। अगर आप किसी भी पोस्ट से भर्ती होना चाहते हो, चाहे परमानेंट भर्ती होना चाहते हो, चाहे मिलिट्री पुलिस में भर्ती होना चाहते हो, तो भी आपको इस टेस्ट से गुजरना होगा। ये टेस्ट क्या है तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। आज ही की न्यूज है, बिल्कुल अभी अभी आई है, जिसमें लिखा 22/1/2024 की न्यूज है। 7:21:50 पर ये आई थी अपडेट, यानी कि सुबह सुबह की अपडेट है, जिसमें बताया हुआ है। हिंदुस्तान न्यूज में आई है खबर जो आई है। अग्निवीरों के लिए एक बड़ा अपडेट, भारतीय सेना में भर्ती के लिए देना होगा एक और परीक्षा, देनी होगी एक और परीक्षा। यानी कि अगर आप भर्ती होना चाहते हो किसी भी ट्रेड से, तो सभी के लिए कि जिसमें आपको एक और नई परीक्षा देनी होगी। हमारा काम होता है आपको आने वाली भारतीय सेना से सभी अपडेट आप तक पहुंचाना, और आपका काम होता है हमारी वीडियो को पूरा देखना। इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप पूरा देखते हो तो ही आपको समझ में आ पाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा ले, जिससे आने वाली इंडियन आर्मी से हर पल पल की अपडेट आपको मिल सके। अब हम बात करते हैं इस न्यूज के बारे में। मैं पहले से पूरा पढ़ के सुनाऊंगा आपको, उसके बाद इसको पूरा समझाऊंगा। ये टेस्ट आपका किस प्रकार से लिया जाएगा सभी ट्रेडों के लिए। ये सभी ट्रेडों के लिए अनिवार्य रूप से लिया जाएगा। ये मैं बता दूं 2023-24 वाली जो पिछले साल जो भर्ती हुई थी ना, उसमें भी लिया गया था, लेकिन सिर्फ एक ही जोन में लिया गया था। जो आपका ARO रोहतक है ना, सेना भर्ती कार्यालय रोहतक, उसमें ये टेस्ट पिछले साल लिया गया था, पिछली वाली भर्ती में। अब ये जो आपके जितने भी ARO सभी में लिया जाएगा। सेना में भर्ती होने वाले उम्मीदवारों को इस साल से अनिवार्य रूप से मानसिक जांच परीक्षा से गुजरना होगा। आपकी मानसिक जांच की परीक्षा होगी। आपका दिमाग कैसा है, दिमागी संतुलन कैसा है, उसकी ये परीक्षा होगी। इसमें 3 पैरामीटरों पर जवानों की जांच होगी। इसमें 3 पैरामीटर रखे गए हैं जिसमें जवानों की जांच की जाएगी। एक, कहीं उसमें खुद को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति तो नहीं है। यानी कि जो सेना में भर्ती होगा, अग्निवीर हो या फिर परमानेंट भर्ती हो, वो अपने आप को गोली तो नहीं मार लेगा, या अपने आप के हाथ की नस ना काट ले, या ब्लेड से कोई नुकसान ना पहुंचा ले, उसकी जांच होगी। दूसरे, वह दूसरों को तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कि आपने देखा हो तो जैसे देखते हो आप, अखबारों में आती है, साल में 1-2 बार आ जाती है, एक सैनिक ने फलाने सैनिक को, अपने साथ के सैनिक को गोली मार दी, या फिर अपने पास से जा रहे व्यक्ति को गोली मार दी। ऐसी खबरें आती है ना, तो उसको दूसरों को नुकसान न पहुंचा दे। और तीसरा, सामाजिक रूप से उसकी प्रवृत्ति नकारात्मक तो नहीं, यानी कि समाज से उसकी जो प्रवृत्ति हो नकारात्मक तो नहीं, यानी कि समाज से चिढ़ता हो, या समाज से जहां पर 4 आदमी बैठे हो वहां पर उसे उनको देख करके कुछ हेट फील होता हो, यानी कि उसे बेकार लगता हो। इस प्रकार से इन 3 पैरामीटर पर खड़ा उतरने के बाद ही उसे सैनिक बनने का मौका मिलेगा। यानी कि जब इन 3 पैरामीटरों को, प्रक्रिया को पास कर लेगा, तो ही वो अग्निवीर बनेगा, या फिर सैनिक बनेगा, या फिर जवान बनेगा। तभी वो मतलब कि सेना में भर्ती हो पाएगा। सेना के सूत्रों ने कहा है कि यह प्रावधान अग्निवीरों से शुरू होगा। यानी कि ये जो टेस्ट है सबसे पहले अग्निवीरों से शुरू होगा, तथा अन्य सभी भर्तियों पर भी लागू होगा। यानी कि अन्य जो भर्ती होंगी उन पर भी लागू होगा। जहां सीधे भर्ती होती है वहां भी उम्मीदवारों को यह परीक्षा देनी होगी। अब सीधे भर्ती समझे आप क्या है? जहां पर रिलेशन की भर्ती होती है, यानी कि रिलेशन की जो डायरेक्ट भर्ती होती है, उनको भी यह टेस्ट देना अनिवार्य है। माना जा रहा है कि यह कदम सेना में आत्महत्या या सहयोगियों पर बढ़ते हमलों और कई जवानों के समाज विरोधी कार्य में लिप्त होने के मद्देनजर लिया गया है। यानी कि जो सैनिक आत्महत्या कर लेते, अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते, या अपने सहयोगी को गोली मार देते, या समाज में गोली चला देते, जहां पर 4 आदमी इकट्ठे होते हैं वहां पर गोली चला देते हैं, उनके लिए लिया गया है। सैन्य सूत्रों के अनुसार अग्निवीरों की भर्ती में मानसिक स्वास्थ्य जांच परीक्षा को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था, यानी कि पहले शुरू हो चुका है। मैंने बताया था रोहतक में जो शुरू हुआ था पिछले साल, रोहतक में अग्निवीरों की भर्ती में इसकी शुरुआत की गई थी। यानी पिछले साल जो रोहतक में भर्ती हुई थी अग्निवीरों की, उसमें इसकी शुरुआत की गई थी। अब सभी केंद्रों पर अग्निवीरों की भर्ती में इसे लागू करने की तैयारी है। वर्ष 2024-25 के दौरान इसे पूरी तरह से कर दिया जाएगा। यानी कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। इसको जो आपका जो नया टेस्ट ऐड किया गया है, जो मैंने आपको बताया शुरू में,
इसको पूरी तरह से ऐड कर दिया जाएगा। सेना में अग्निवीरों के साथ साथ मिलिट्री पुलिस में भर्ती होने वाले जवानों के लिए भी यह परीक्षा अनिवार्य है। जो मिलिट्री पुलिस में जवान भर्ती होते हैं, चाहे वो वुमेन मिलिट्री पुलिस हो या फिर जवान हो, उनके लिए भी अनिवार्य होगा। मेडिकल के दौरान होगी परीक्षा। ये परीक्षा जो आपकी होगी ना, पहले तो आपका रिटर्न एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम के बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होगा। उस मेडिकल के दौरान ये परीक्षा आपकी ली जाएगी। ठीक है, इस बात का वैसे ध्यान रखना। सेना ने मानसिक जांच के लिए एक मॉड्यूल तैयार किया है, जिसमें उपयुक्त 3 पैरामीटर पर जवानों की मानसिकता को परखा जाएगा। मेडिकल जांच के दौरान ही यह परीक्षा पूरी होगी। सेना के सूत्रों के अनुसार प्रति वर्ष, इसको ध्यान से सुनना, प्रति वर्ष 100 से 140 जवान आत्महत्या करते हैं। यानी कि जो हर साल 100 से 140 जवान आत्महत्या करते हैं। तीनों सेनाओं को मिलाकर यह संख्या और भी ज्यादा हो जाती है। यानी कि ये जो संख्या तीनों सेनाओं को मिलाकर और भी ज्यादा हो जाती है। हो सकता है आगे चल के एयरफोर्स और नेवी में भी आपको देखने को मिले। ये प्रक्रिया आपकी नेवी और एयरफोर्स में भी लागू कर दी जाएगी। संसद में दी गई जानकारी के अनुसार 2017 से 2022 के बीच तीनों सेनाओं में करीब 800 से ज्यादा जवानों ने आत्महत्या की थी। यानी कि जो 2017 से लेकर 18, 19, 20, 21, 22 5 सालों में सेना में 800 से ज्यादा जवानों ने आत्महत्या की थी। हालांकि इसमें कुछ मामले गलती से गोली चलने के कारण मौत के भी हैं। यानी कि इसमें कुछ मामले ऐसे हुए जो गलती से गोली चल जाती है और उसमें आदमी की मौत हो जाती है, सैनिक की, जवान की। इसके अलावा कई ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जब जवान ने छुट्टी नहीं मिलने पर और अन्य कई कारणों के चलते अपने साथी या अफसर पर हमला कर दिया, गोली मार दी। ऐसे भी होते हैं कि जब छुट्टी नहीं मिलती तो अपने साथी के ऊपर हमला कर दिया या फिर अफसर पर हमला कर दिया। ऐसे भी मामले। सेना के अनुसार जवानों के बढ़ते तनाव से निपटने के लिए अलग से भी मानसिक देखभाल कार्यक्रम, मानसिक सहायता अभियान मनसा भी शुरू किया गया। एक मनसा कार्यक्रम भी चला हुआ है सेना में, भारतीय सेना में, जिसमें यह बताया जाता है कि आप आत्महत्या ना करें, सुसाइड ना करें, जिसमें अग्निवीरों के समेत सभी रैंक के अफसर भी शामिल है। यानी कि सभी के लिए परीक्षा जो अब आपके लिए ऐड की गई है। अब मैं आपको पूरा समझा देता हूँ ये क्या क्या है, तीनों को समझाऊंगा मैं क्या क्या। पूरा जो आपकी नई परीक्षा ऐड की गई है, ये आपकी सभी की होगी, चाहे आप किसी भी ट्रेड से भर्ती होते हो, कैसे भर्ती होते हो। अब मैं आपको समझा देता हूँ ये होती क्या क्या है। सबसे पहले जो पहला खुद को नुकसान ना पहुंचाने। अब ये उसका पता कैसे लगाएंगे कि खुद को नुकसान ना पहुंचाने, अब मैं बताऊंगा आपको। जैसे आपने देखा हो तो कुछ जो लड़के होते हैं किसी लड़के के चक्कर में हाथ काट लेते हैं, या फिर घर में लड़ाई के चलते नस काट लेते हैं, ब्लेड से काट लेते हैं ना, तो उसका निशान मिटता नहीं है। जब आप मेडिकल के लिए जाओगे, वो आपका हाथ देखेंगे तो उनको वो पूछेंगे किस चीज का निशान है, तो आप झूठ बोल के कुछ ना कुछ बोल दोगे उस चीज का निशान है, लेकिन वो सफा दिखता है कि वो खुद के द्वारा काटा हुआ निशान है। एक कट या 2 कट जब लगे होते हैं तो पता लगा लेते हैं। जैसे यहाँ पर कट लगा होगा आपका, तो नस काटने का, जैसे 2-3 कट मारे हो तो वो किसी के चक्कर में जैसे ब्लेड से हाथ काट लेते हैं, शौक करते हैं ना बच्चे होते हैं जब नए 15-16 साल के, तो हाथ को काट लेते हैं ना, उसके लिए देख मैं हाथ काट के दिखा दूंगा ब्लेड से। तो वो भी एक अबनॉर्मल का पॉइंट है जिसमें पागलपंती कहा जाता है, यानी कि खुद को नुकसान पहुंचाने का। वो भी एक पक्का पॉइंट होता है जो टूटता नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, एक तो ये हो गया पहला। तो दूसरों को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा कि वो उनके हिसाब से जो मानसिक कैसा है, वो एक इंटरव्यू के दौरान मानसिक उसका जो एक 2-3 शब्द पूछेंगे उनसे, कुछ उनके तो जो थ्रू होगा कोई कुछ ना कुछ, यानी कि एक प्रकार से आपका इंटरव्यू से लेंगे जिसमें वो ये पता लगा लेंगे कि ये खुद को दूसरों को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, समाज के प्रति इसकी वो कैसी है, यानी कि समाज के प्रति इसका भेदभाव कैसा है, सब चीज मतलब कि आपका सारा कुछ चेक करेंगे। और जैसी कोई नई अपडेट आएगी वो मैं आपको बता दूंगा नई वीडियो बना करके। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद, जय भारत।